क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 ये हमारी 10th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। उसका है क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमें, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इस क्वेश्चन में हमें जो डिजिट दे रखे हैं हमें उसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन का मैं एक थोड़ा सा रूल बता दूं आपको। बेसिकली चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रूल अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। तो मैंने पहले ही लिख कर रख रखा है सिर्फ इस वजह से कि जिससे कि टाइम की थोड़ी सी सेविंग हो सके हमारी। हमें इसमें अपने नाम सुना होगा प्राइम फैक्टराइजेशंस यानी कि अभाज्य गुणनखंड, ये हम हिंदी में कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी कि हमें इसके फैक्टर करने हैं। एक डिजिट्स हैं जैसे 45 के हमें फैक्टर करने हैं। 45 का फैक्टर हम 45 को किस किस डिजिट से हम डिवाइड कर सकते हैं। हमें इसके अंदर सबसे छोटी डिजिट लेनी है, जैसे 3 5 अब 45 है, 45 3 के टेबल हमसे डिवाइड कर सकते हैं। हम चेक कर लेते हैं, जैसे 45 को 3 से डिवाइड करो तो 3 बन जाए 3 1 और 15, 3 5 15। तो हमने देखा हमारा 3 से हमने डिवाइड किया 45 को, तो हमारे पास क्या आ गया 15 आ गया। वो 15 हम नीचे लिख देंगे। अब 3 के टेबल 15 आता है तो 3 5 15, अगेन 5 1 5। अब 1 आ गया, 1 तो लास्ट में हो गया तो उसका 1 निकाल सकते हैं हम आगे डिवाइड। तो 45 के फैक्टर क्या हो जाएंगे अगर हमसे कोई पूछता है 3 मल्टीप्लाई में 3 एंड 2 में 5, यानी कि 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि 2 बार है इसलिए, और मल्टीप्लाई में 5। ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशंस। मुझे जहाँ तक लगता है, उम्मीद है कि अब सबको शायद ये चीज़ याद आ भी गई होगी। तो अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर में। सेम वही फॉर्मेट है जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, वही उसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दे रखा है वो दे रखा है हमें 140, यानी कि 140 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसको कर लेते हैं हम, 2 से जाएगा, 2 7 जा 40 0। अब फिर से हम 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं इसको। 2 3 जा 6, यहाँ पर एक 1 चलेगा तो 2 5 जा 10, 35 हो गया। अब 5 से 5 7 जा 35, 7 7 1 जा 7। तो 140 का हमारे पास क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, हम कोई पूछेगा तो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। आप चाहे तो उसको यहाँ पर भी लिख छोड़ सकते हैं, आंसर वो है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो है 156। अब 156 को हमें करना है, 156 को करने के लिए लास्ट में 6 है। सबको पता है कि हम लास्ट में डिजिट को चेक कर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 7 जा 14, एक यहाँ पर हो जाएगा तो 2 8 जा 16। अब फिर से 2 से करेंगे इसका, 2 3 जा 6 और यहाँ पर 1 चला जाएगा तो 2 9 जा 18। अब मैं इसको कैसे कर रही हूँ, मैं एक आपको रफ करके दिखा देती हूँ। 156 का इसको मैंने 2 से डिवाइड किया था, तो 2 7 जा 14, 1 और 6, तो 2 8 जा 16, 78 आ गया। 78 यहाँ पर है। अब 78 को फिर से मैंने 2 से किया तो 39 आ गया। तो आप इस ऐसे इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं अगर आपको वर्बली वैसे डायरेक्ट करना नहीं आता है तो। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 13 13 1 जा 13। तो 156 है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो हमें दे रखा है 3 8 2 5। अब इसको 3 8 2 5 को हम करेंगे, 3 8 2 5 को हम जब करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो 5 जो है 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 के टेबल में आता है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि 3 8 2 5 जो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। इसमें आपको जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअली मैं तो आपको डायरेक्ट बता दूंगी, लेकिन मैं आपको एक उससे डिवाइड कर दिखा रही हूँ जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा। 3 1 जा 3,
8, 3 2 जा 6, 2 और यहाँ पर भी 2, 3 7 21, 1 और 5 और 3 5 जा 15। तो आप देख सकते हैं ये 3 से डिवाइड हो गया, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं बचा, इसलिए ये पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो चुका है। तो अब इसका हम कर लेते हैं 3 से 1 2 7 5 आ गया, नहीं ये 5 आ गया, ये फिर से 3 से जा सकता है, आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 7, 3 2 जा 6, 1 5 और 3 5 जा 25, सॉरी 3 5 जा 15, तो 425। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 425, अगेन 5 है, ये अब 5 से चला जाएगा, 5 इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 425 मैंने 5 से बोला क्योंकि लास्ट में 25 है, ये 3 से नहीं जाएगा, लेकिन अब हम फिर भी 3 से भी चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 1 2 3 4 जा 12। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास 5 बचा, 5 थे के 12 में नहीं आता, इसलिए इसको हम 5 से कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो पाएगा। 5 8 जा 42 और 5 5 5 से 25। अब आप देख सकते हैं 5 से चला गया ये हमारा, तो यहाँ पर हमारा कितना आया है, 85 आया है, तो यहाँ पर 85। अब फिर से हम 5 से कर देते हैं इसे, 5 1 जा 5 और 3 यहाँ चलाएगा, 5 7 जा 35, 17 नहीं जाएगा, तो 17 1 जा 17। तो अब इसके जो फैक्टर्स हैं क्या हो जाएंगे, 3 8 2 5 के 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7, यानी कि 3 की पावर 2 5 की पावर 2 और 17। क्वेश्चन नंबर 4 है, $5,005। अब लास्ट में 5 है, इसको 5 से कर देते हैं, 1 2 5 कुछ नहीं बचेगा, तो इस जीरो को नीचे कर दो, जीरो को नीचे कर दो, तो 2 जीरो ऊपर लगाएंगे हम, क्योंकि हमारे जीरो की कुछ वैल्यू नहीं होती इसीलिए। अब उसके बाद जो 5 है उसको भी नीचे कर देंगे, तो 5 1 जा 5, 1001। अब 1001 है, लास्ट में 1 आ रहा है यहाँ पर। अब 1001 जो है, 1 ये 1 जो है ये किस किस के टेबल में आता है, 2 में नहीं आता, 3 में आता है, और 3 के बाद ये आएगा 7 में, तो 3 से तो डिवाइड होगा ही नहीं ये, तो हम इसे 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। हमें वैसे चेक करना है, एक्चुअली मुझे पता है, तो इसलिए मैं नंबर वही लिख रही हूँ, आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं बीच में किसी और डिजिट से भी डिवाइड अगर हो रहा हो तो। 7 1 जा 7, 3 और 0 और 7 4 जा 28, 2 और 1 और 7 3 जा 21, 143। 143 किसे डिवाइड करने पे, 7 से डिवाइड करने पे। अब 143 11 के 12 से डिवाइड होगा, ये 13 आएगा, और 13 1 जा 13। अगर टेबल रन है तो उसके थ्रू हम इसको जल्दी से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5005 है, 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13। 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 5 जो हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो है हमारे पास 7429 7429 हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो 7429 लास्ट में 9 है, 3 और 9, ये 3 और 9 से हम इसे ऊपर चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6, 1 4, 3 4 जा 12, 2
नहीं जाएगा क्योंकि 19 आएगा। 19 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है। अब जो है ये मुझे जो 9 है मुझे इसके बारे में पता है 7 4 2 9, ये जो है 17 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। तो 17 4 जा 68 होता है, 6 और 2, 17 3 जा 51। अब आपके इसमें 1 और 9 बचेगा। अब इसमें है 7 119, तो ये 437, 17 437। अब 437 किससे डिवाइड होगा? ये हो जाएगा 437 जो है ये डिवाइड होगा आपका 19 से। 19 से डिवाइड करेंगे इसको हम, तो 19 2 जा आपका होता है 38, यहाँ पर 5 और इसके नीचे 7, और 19 3 जो होता है 57, 19 23। अब 23 है 23, ये आप 23 से ही हो जाएगा डिवाइड, 23 बन जाए 23, तो यानी कि 7 4 2 9 डिवाइडेड बाय 17 19 और 23, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है।